बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला आ गया। अज़खुद नोटिस केस में जो फैसला है उसका ऑपरेटिव पार्ट हम आपको बता देते हैं। फैसले के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना है और ये ऐलान जो है इलेक्शन कमीशन से मुशावरत के बाद किया जाएगा। और अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स को जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है, लेकिन जो 9 अप्रैल की डेट दी गई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोबारा से इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्टेशन करे और एक ऐसी डेट दी जाए जिस पर इलेक्शन मुमकिन हो, प्रैक्टिकली मुमकिन हो। और इस डेट को अगर 90 दिन से ज्यादा स्ट्रेच किया जा सकता है तो इलेक्शन कमीशन इस पर भी गौर फिक्र करके प्रेसिडेंट के साथ मुशावरत करके कोई तारीख दे। हमारे साथ फैसल चौधरी साहब मौजूद हैं, वो इस फैसले की इंटरप्रिटेशन भी करेंगे, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं वो बताएंगे। 3-2 के तनासुब से ये फैसला आया है। 3 जजेस ये कहते हैं कि इंतखाबात होने चाहिए, जबकि 2 जजेस ने सू मोटो के आईनी इख्तियार पे सवालात उठाए हैं और 2 जजेस ने जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी के नोट से इत्तफाक किया है, जिन्होंने आईनी इख्तियार सू मोटो के और इन पेटिशंस को जो कि पेंडिंग है ऑलरेडी हाई कोर्ट में, उन पर चीफ जस्टिस ने जो आज खुद नोटिस लिया था इस पर सवालात उठाए थे। फैसल चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? मेजॉरिटी जजमेंट है। इलेक्शन जो है उसमें जो मुशावरत का अमल है उसको दोबारा करने का हुक्म दिया है और क्लैरिटी जो एम्बिग्विटी थी आइन और कानून में उसको दूर करके उसकी इंटरप्रिटेशन कर दी गई है। और 2 मेंबर जो डाइसेंटिंग नोट है वो इस हद तक का है कि आप हाई कोर्ट में जो पेंडिंग मामला हैं उनको पहले देखें, उनको पहले डिसाइड करवाएं, उसके बाद जो है वो यहाँ पे अपील में 185(3) में अगर किसी ने आना है तो वो जो डिसेंट है वो भी इस हद तक है। जो फाइंडिंग्स है उस पे जो नोट पढ़ा गया है, अभी ऑर्डर तो देखना पड़ेगा, उसमें उसकी हद तक कोई मुझे डिसेंट नजर नहीं आई जो 3 की डिसेंट थी। यहाँ तक याहिया अफरीदी साहब का और अतर मिनल्ला साहब वो बेंच में मौजूद रहे थे क्योंकि उन्होंने खुद को फाइनल बेंच से पहले रिक्यूज कर लिया, यानी फाइनल जो जजमेंट है वो 5 मेंबर की है। तो तनासब जो प्रिंसिपल है वो यही है कि जो फाइनल जजमेंट है उसका जो इस बेंच ने जजमेंट दी है उसको पढ़ना पड़ेगा। यानी ये रीडिंग 3-2 के फैसले से जो मेजॉरिटी का ओपिनियन है वो माना जाएगा और मेजॉरिटी का ओपिनियन ये कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने तारीख का ऐलान करना है और पंजाब में जो है वो तारीख का ऐलान प्रेसिडेंट करेंगे। नाउ ईसीपी को डायरेक्ट किया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वो इन कंसल्टेशन विद प्रेसिडेंट जो है वो इस मामले को तय करे। 9 अप्रैल की डेट पे नहीं इलेक्शन हो रहा, यानी नहीं, उस पर उन्होंने कहा कि वो क्योंकि फ्लक्स ऑफ द टाइम क्योंकि उन्होंने डिले किया है तो डिले की वजह से जो है इसको जो आप बढ़ाएं उसको आप जाके जो बेयर मिनिमम है उसके ऊपर करें। इसके साथ साथ गवर्नर केपी पे स्ट्रक्चर पास हो गया कि उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रीच की है, यानी आईनी जिम्मेदारी गवर्नर केपी ने ब्रीच की है और उसके कॉन्सिक्वेंस भी हो। इसके क्या कॉन्सिक्वेंस है अगर आईनी तौर पे देखा जाए कि गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारी अगर अदा नहीं करता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये लिख दिया जाता है 5 जो मेजॉरिटी जजमेंट है, तो उसकी क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं? आर्टिकल 6 भी लग सकता है। इस हफ्ते आर्टिकल 6 नहीं, मैं तो आपको कानूनी बात बताऊंगा क्योंकि उसमें 18वीं तरमीम में ये कहा गया कि अगर आप कानून आइन को तोड़े, जो कि आज उन्होंने कहा कि ब्रीच कर दिया है, और या आप आइन को सस्पेंड करें, अज़्म मुअत्तल करें, तो सारी सूरतों में तो फिर आर्टिकल 6। अच्छा फैसल चौधरी साहब, जो बहुत अहम सवाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो तयन कर दिया कि किसने डेट देनी है। सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद कोई डेट नहीं दिया, जो कि उसका इख्तियार भी नहीं है। अब मामला दोबारा इलेक्शन कमीशन अगर डेट नहीं देता या इसी तरह खतो खिताबत चलती है तो आप लोग यहाँ पे क्या तौहीन अदालत की दरखास्त लेके आएंगे? डेफिनेटली आएंगे, तो सारा कुछ होगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन से ये एक्सपेक्ट करना कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल ना करे, ये तो काफी बुरी बात है। सर आपको लगता है आपके जो इंतखाबात का मामला है, आप क्या मतलब आप एक तो जो पॉलिटिकल एक्यूमेन है वो क्या कहता है कि इंतखाबात होंगे? होने चाहिए। नहीं होने तो चाहिए, वो हम सब कहते हैं, लेकिन आपको नजर आ रहे हैं होते हुए? अब डे बाय डे मुश्किल हो जाएगा उन कुव्वतों के लिए जो नहीं करवाना चाह रहे, क्योंकि इसकी एक हमने जब बेंच में मौजूद थे तो हमने देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि देखें अगर कोई इमरजेंसी आ जाती है, आपने तारीख तो देनी है, इस बात पे तो सारी क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ सब कह रहे थे, लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो इमरजेंसी को के लिए कोर्ट्स खुले, आप दोबारा कोर्ट आ जाए। हाँ वो उनको मैंने तो कहा कि नहीं कहना चाहिए, लेकिन फैसला पड़ेगा, रिमार्क्स वो ऑर्डर नहीं है ना, फैसला ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो फैसले में तो ऐसी चीज लिखी नहीं गई। तहरीक इंसाफ में खसूसन इस आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ के फैसले की ये जीत है?
बिल्कुल जीत है, ज़ाहिर है आज एंडोर्स कर दिया, प्रेसिडेंट के फैसले को एंडोर्स कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की हद तक, और केपी की हद तक उन्होंने वैसे विड्रॉ कर लिया है। सो वो चीज़ें जो हैं वो उनके एंडोर्समेंट तो होगी आज एपेक्स कोर्ट से। तो पीटीआई के मतलब यानी ओवरऑल देखा जाए तो विद इन 90 डेज जो टाइम फ्रेम दिया गया था उससे थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन ये मामला ज्यादा दूर नहीं जा रहा। आप मेरा ख्याल से हम रमजान के बाद इलेक्शंस होते हुए देख रहे हैं मुल्क। बिल्कुल हो जाने चाहिए और इसी से स्टेबिलिटी आएगी। अच्छा, दो जजेस के हवाले से बात कर लेते हैं। जो दो जजेस जो जिन्होंने इख्तिलाफी नोट लिखा है, उनके हवाले से जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह की जो बेंच में राय थी वो 90 डेज के हक में थे, लेकिन जब फैसला आया तो बिल्कुल ही वो उन्होंने पेटिशन ही सुनने से माजरत कर ली। इसको किस तरह से देखते हैं? जजेस के अपने अपने ख्याल हैं। मेरे ख्याल में तमीजुद्दीन केस के बाद ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, सुनना चाहिए था, इस पर फैसला कर देते, डिसेंटिंग नोट देना था तो दे देते, लेकिन फैसला करना चाहिए था। मेंटेनेबल तो है, जो जुरिस्प्रूडेंस ले डाउन हुई है उसके मुताबिक तो ये है, लेकिन उन्होंने इस हद तक ही कहा है कि जाके हाई कोर्ट डिसाइड कर दे, बाकी की जो हद तक डिसाइड नहीं किया है। तो हाई कोर्ट आके डिसाइड, वो भी 3 दिन का उनको ऑर्डर है, तो अगर 3 दिन का वो ऑर्डर पड़ा जाए तो वो तो फिर 3 दिनों में हाई कोर्टों को ये फैसले करने पड़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फैसल चौधरी साहब। नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय का इजहार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट से इंपॉर्टेंट फैसला आ गया और उस इंपॉर्टेंट फैसले में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को इलेक्शन कमीशन को मनोअन तस्लीम करना होगा। कोई भी रियासती इदारा, इलेक्शन कमीशन जैसा इदारा अगर इसके ब्रीच पे जाता है, इसकी खिलाफ वर्जी पे जाता है, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और इसके कॉन्सिक्वेंसेज तौहीन अदालत की सूरत में है। सिकंदर सुल्तान राजा जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, अगर ऑर्डर पे इंप्लीमेंटेशन नहीं होती तो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की जाएगी। फैसल चौधरी ये कह रहे थे अदालत की जानिब से अहम और इंपॉर्टेंट फैसला। 4 दिन तवील समाअत हुई, 2 दिन में हमने देखा कि इस केस को रैप अप किया गया और उसके बाद 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया, जिसमें 3-2 के तनासब से यह फैसला आया है और अदालत ने यह करार दिया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होने हैं। पंजाब में इलेक्शन जो हैं वो कराए जाएंगे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर पे। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को कॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, आईनी तौर पर दुरुस्त करार दिया गया है। और जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है, चूंकि वो गवर्नर ने तहलील की थी, गवर्नर के ऑर्डर्स पे हुई थी, इस वजह से गवर्नर ने ही उसकी डेट का तयन करना था। आपको यहां बताया कि पंजाब की असम्बली गवर्नर के ऑर्डर्स पे नहीं हुई थी। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी की जानिब से जब दरखास्त दे दी जाती है तो 24 घंटे के अंदर अगर गवर्नर नोटिफिकेशन ना करे तो असम्बली तहलील हो जाती है, और यही पंजाब में हुआ। और हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर ने की तो लिहाजा गवर्नर को करना पड़ा। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स को दुरुस्त करार देके पीटीआई की एक बहुत बड़ी जीत हम देख रहे हैं इसमें, क्योंकि जो इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब कह रहे थे कि मुझे अदालतों पर एतमाद है, अदालतें ये इंतखाबात मुनक्किद कराएंगी और इसमें इसके निकाद में इलेक्शन कमीशन को वो बाउंड करेंगी कि वो अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करे। तो लिहाजा वो होते हुए हमने देख लिया। अब देखते हैं बात कहाँ जाती है, क्या इलेक्शंस होते हैं या नहीं। लम्हा ब लम्हा आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। कंवर ज़ैदी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।